Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You are watching Knowledge Light with Dua Bilal and I am your maths facilitator. पिछली वीडियो में हमने अपने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस किए थे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख सकते हैं. जो आज हम अपनी 1.2 एक्सरसाइज शुरू करेंगे, जिसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट हमारी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का है. इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स. यूनिट मैट्रिक्स हमने आइडेंटिफाई करना है, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स का आपको पता है, कॉलम का भी पता है. अगर नहीं पता तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसमें बताया है मैंने. और जो यूनिट मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है. यानी कि हमने पीछे पढ़ा था ना कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं. हमने यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में बताना है, रो मैट्रिक्स के बारे में बताना है, कॉलम मैट्रिक्स के बारे में बताना है और नल मैट्रिक्स के बारे में बताना है. तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो है A इज इक्वल टू 0 0 0 एंड 0. तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है जिसमें सारी की सारी एंट्रीज ज़ीरो होती हैं. नल मैट्रिक्स, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स हमने पढ़ा था ना. ये हमारे पास है नल मैट्रिक्स, MATR. एंड नाउ नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है B इज इक्वल्स टू 2 3 एंड 4. तो ये देखिए हमारे पास इसमें ये रोज़ हैं या कॉलम्स हैं. ये रोज़ होती है ना, ये हॉरिजॉन्टल वे में. तो इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 रो है. तो हमने पढ़ा था ऐसा मैट्रिक्स जिसके सिर्फ और सिर्फ 1 रो हो वो रो मैट्रिक्स कहलाता है. तो ये हमारे पास है रो मैट्रिक्स. तो हम लिख लेते हैं रो मैट्रिक्स. नाउ नेक्स्ट पार्ट जो है वो है हमारे पास C इज इक्वल्स टू 4 0 एंड 6. तो ये देखिए हमारे पास इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 कॉलम है इस तरह. तो ये जो मैट्रिक्स हमने ये पढ़ा था कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है. तो ये हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स. इसमें देखिए ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी बन रहा है, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन रहा है. मगर देखिए इसमें हमें इन्होंने सिर्फ और सिर्फ यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स का कहा है. हमें ये नहीं कहा कि हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का बताएं या फिर जैसे ये स्क्वायर मैट्रिक्स बने तो स्क्वायर मैट्रिक्स का बताएं. तो हमारे पास इस तरह ही नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारे पास D इज इक्वल्स टू 1 0 0 1. तो हमने ऐसा पढ़ा था, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज दोनों 1 हों वो यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है. तो हम लिख लेते हैं यूनिट मैट्रिक्स. और अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो है E इज इक्वल्स टू 0. तो ये हमारे पास देखिए इसकी A की एंट्री और वो 0 है, तो ये होगा हमारे पास नल मैट्रिक्स. देखिए ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स भी है और रो मैट्रिक्स भी है. देखिए क्योंकि इसमें देखिए सिर्फ 1 कॉलम है और यहाँ से 1 रो है, तो इसमें हम ये भी लिख देंगे कॉलम मैट्रिक्स एंड रो मैट्रिक्स. और नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास F इज इक्वल्स 5 6 7. तो देखिए हमारे पास इसमें सिर्फ 1 कॉलम है, तो ये हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स. तो ये जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स
कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। क्योंकि हमने इसमें ये 6 मैट्रिसेस फाइंड करनी है। तो हमारे पास जो फर्स्ट इसका पार्ट है वो है -8, 2, 7, 12, 0 एंड 4। इसका आप ऑर्डर देखें 1 and 2। देखिए इसमें 2 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर हमारे पास है 2/3। और हमने पढ़ा था कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल ना हो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। तो हम इसके आगे लिख देंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सो नेक्स्ट जो है हमारे पार्ट वो है 3, 0 एंड 1। तो देखिए ये हमारे पास इसमें आप नंबर ऑफ कॉलम्स जो है 1 है, तो हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट पार्ट वो है 6, -4, 3 एंड -2। तो ये हमारे पास देखिए इसमें नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज इक्वल हैं, तो ये हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। सो अब हमारे पास जो है नेक्स्ट पार्ट वो है 1, 0, 0 एंड 1। देखिए ये हमारे पास देखिए इसकी डायगोनल एंट्रीज 1 है, तो ये और नॉन डायगोनल 0 है। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ, जिसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये भी हमारे पास हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट जो है वो है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो देखिए इसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और इसके बाद हमारे पास मैट्रिक्स वो है 3, 10, -1। तो देखिए इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है 1। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 रो होती है वो रो मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये है हमारे पास रो मैट्रिक्स। और जो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास वो है 1, 0 एंड 0। देखिए इसमें हमारे पास ओनली 1 कॉलम है, तो हमें ये मैट्रिक्स हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। तो हमारे पास जो इसके आगे पार्ट है वो है 1, 2, 3, -1, 2, 0, 0, 0 एंड 1। ये देखिए इसमें हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज इक्वल हैं, तो ये है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट मैट्रिक्स है वो है 0, 0, 0, 0, 0 एंड 0। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी की सारी एंट्री 0 हो वो कौन सा मैट्रिक्स होता है? नल एंड जीरो मैट्रिक्स। तो हम इसमें लिख देते हैं नल मैट्रिक्स। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स।
फर्स्ट पार्ट जो है वो है हमारे पास a इज इक्वल टू 4 0 0 एंड 4। तो देखिए इसकी डायगोनल एंट्री जो हैं वो सेम हैं, और यानी कि और नॉन ज़ीरो हैं, और जो दो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो ज़ीरो हैं। तो ये हमने पढ़ा था ऐसी मैट्रिक्स जिसके जो डायगोनल एंट्रीज वो सेम हो और नॉन ज़ीरो हों और नॉट डायगोनल एंट्रीज ज़ीरो हो, वो मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होती है। तो हम लिख देते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट जो है मैट्रिक्स वो है हमारे पास b इज इक्वल्स टू 2 0 0 एंड -1। हमने ये पढ़ा था ऐसी मैट्रिक्स जिसकी जो एक डायगोनल एंट्रीज में से एक कम से कम नॉन ज़ीरो एंट्री हो और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो ज़ीरो हों, तो वो जो मैट्रिक्स है वो कहलाती है डायगोनल मैट्रिक्स। तो हम लिख देते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। क्योंकि देखिए हमारे पास ये वाला जो मैट्रिक्स है, देखिए इसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज तो ज़ीरो हैं, बट जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो नॉन ज़ीरो हैं, एटलीस्ट 1 होना चाहिए, उससे ज़्यादा जितना मर्जी हो सकता है। सो हमारे पास अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है c इज इक्वल्स टू 1 0 0 एंड 1। ये भी हमने पहले भी अभी दो पार्ट्स जो पहले क्वेश्चन किया उसमें भी किया है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हो, वो कहलाता है यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि ये एक ही मैट्रिक्स के 2 नेम्स हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट मैट्रिक्स जो है वो है हमारे पास d इज इक्वल्स टू 3 0 0 एंड 1। ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। कैसे? ये देखिए इसके हमने पढ़ा था कि डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसकी एटलीस्ट 1 डायगोनल जो एंट्री है वो नॉन ज़ीरो हो। देखिए एटलीस्ट ये 1 एंट्री ये नॉन ज़ीरो है और नॉन डायगोनल एंट्री 0 है। तो इसी तरह ये हमारे पास हुआ डायगोनल मैट्रिक्स। ये लिख लेते हैं। और हमारे पास अब नेक्स्ट जो है वो है e इज इक्वल टू 5 - 3 0 0 1 + 1। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 - 3 हमारे पास आ जाएगा 2 0 0 1 + 1 2। तो यानी कि हमारे पास ये जो मैट्रिक्स बन के आया है वो है 2 0 0 2। तो देखिए इसकी डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो सेम है और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 है। तो हमारे पास अभी हमने ऊपर भी किया है, ये है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है और हमने इस वीडियो में अपना क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 किया है। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है कि कैसे आया ये, तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।